मुझे इस बात का बहुत दुख है कि कांग्रेस की सरकार पिछले 3 वर्षों से हिमाचल प्रदेश में काम कर रही है और आज ये कहा जा रहा है 3 वर्ष का जश्न बहुत शीघ्र मनाया जाएगा। और ये जश्न किस बात का है? पूरा हिमाचल प्रदेश दुखी है। हम किसी भी वर्ग की बात करें, कोई भी वर्ग सुखी नहीं है। महिलाओं को गारंटियों के माध्यम से उनके साथ किस तरीके का व्यवहार हुआ है, नौजवानों को जिनको ये बोला गया कि 1 वर्ष के अंदर 1 लाख नौकरियां देंगे, वो उन नौकरियों का इंतजार कर रहा है। बागवान किसान दुखी है। कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो खुश हो। कर्मचारी हर रोज आवाज उठाते हैं कि उनके हक नहीं मिल रहे, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल रही, तो जश्न किस बात का है? इन्हें तो 3 वर्षों का मातम मनाना चाहिए कि इनके 3 वर्षों के कार्यकाल के अंदर कोई भी वर्ग जो है वो सुखी नहीं है। आज हिमाचल प्रदेश, पूरे देश के अंदर कोई जग हंसाई की बात होती है तो हिमाचल प्रदेश का नाम लिया जाता है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री किसी दूसरे प्रदेश में जाकर किस प्रकार से झूठ बोलते हैं, और वो अपने झूठ का पंडारा लेकर अभी बिहार में गए थे, लेकिन वहां पे लोगों ने उनको किस प्रकार से पूर्ण रूप से नेग्लेक्ट किया है वो भी आप लोगों ने देखा है। मैं ये कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश आज जिस स्थिति के अंदर है, यह स्थिति हमने पहले कभी नहीं देखी। शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने की बात कही जा रही है। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र के अंदर पॉलिटेक्निकल कॉलेज है, वहां ना तो स्वीपर है और ना चपड़ासी है। कैसे बढ़ेगा शिक्षा का स्तर? इसलिए सरकार पूर्ण रूप से पिछले 3 वर्षों में हर किसी क्षेत्र के अंदर फेल हुई। इनको मालूम ही नहीं हो रहा। अभी आप कहीं पिछला इंटरव्यू देखिए, जिस दिन बिहार में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार की जीत हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी से बोला नहीं जा रहा। चाचा नेहरू की जगह बापू बोले जा रहे हैं। और उनका इंटरव्यू सुन के ऐसा लग रहा है कि उनको इतना बड़ा सदमा लगा है कि बिहार के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनी है। और मैं तो ये कहता हूं, जहां पे इतना बड़ा नुकसान हुआ है, बड़ी आपदा आई है, वहां आप जश्न मनाने जा रहे हैं। और जिस समय हिमाचल प्रदेश के अंदर पंचायती राज की बात आती है तो अब आप बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की हालत ठीक नहीं है, हिमाचल प्रदेश आपदा से गुजर रहा है। और आज अभी आप देख रहे हैं किस प्रकार से मेलों के आयोजन हो रहे हैं, किस प्रकार से बड़े बड़े उत्सव मनाए जा रहे हैं। और मंडी के लोगों में जाकर ये जो जश्न मनाने की बात है, ये मंडी के लोगों के जख्मों के ऊपर नमक लगाने वाली बात है। इसलिए जो जो कुछ भी ये सरकार कर रही है वो तर्कसंगत नहीं है। यू टर्न होता है इस सरकार का हर विषय के ऊपर। टॉयलेट टैक्स लगा दिया जाता है, उसको वापस किया जाता है। और भी बहुत से ऐसे डिसीजन हैं। किस किस डिसीजन की हम लोग बात करें, कोई भी जो फैसला है कहीं ऐसा नहीं लगता कि सरकार का और ऑफिसर्स का आपस में समन्वय है। माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते कुछ है और होता कुछ है। इसलिए सरकार और प्रशासन, इसमें किसी भी प्रकार का तालमेल नहीं है। सरकार पूर्ण रूप से फेल हो गई है। ये पूछना चाहता हूं कि क्या कारण है कि उनको उनका आज तक प्रदेश के अंदर अध्यक्ष नहीं बना? क्या कारण है कि उनका संगठन बूथ स्तर के ऊपर पूर्ण रूप से फेल हो चुका है? जिस पार्टी को वो गुटों में बटी हुई पार्टी बोल रहे हैं, उस पार्टी का पूरे देश के अंदर किस प्रकार के नतीजे आ रहे हैं, इनको देखकर भी इनको ऐसी बातें बोलने से शर्म नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी एकजुटता के साथ आगे बढ़ रही है। जिस प्रकार से बिहार में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है, आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। वही बात है जो 3 सालों के अंदर आपसी तालमेल का ना होना, मंत्री और मुख्यमंत्रियों की डायरेक्शन अलग होना, विधायकों के अंदर विश्वास की कमी का होना, और जो गुटों की बात जो हमारे बारे में बोलते हैं, उस प्रकार के 5 नहीं, वहां 500 से कहीं ज्यादा गुट जो है वो देखने में कांग्रेस के नजर आते हैं। कांग्रेस इस समय हताशा में चल रही है। कांग्रेस की इस समय हालत बहुत खराब है। इसलिए कांग्रेस को संगठन के बारे में तो कोई पता ही नहीं लग रहा कि वो संगठन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस को अपनी नीतियों और अपने कार्यक्रमों के बारे में दोबारा से सोचना चाहिए, किस प्रकार से वो अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, किस प्रकार से वो आगे बढ़ सकते हैं। आज तो हिमाचल प्रदेश भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। आज कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के अंदर किस प्रकार से घोटाले हो रहे हैं। कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक किस प्रकार से इस चुनाव के दिनों के अंदर महिलाओं के खाते में, जो महिला मंडल है उनके खाते में पैसे डाल रहा है। हर जगह के ऊपर घोटाले हैं। आज कोई भी बात जो है वो ठीक नहीं हो रही। धारा 118 के साथ
छेड़छाड़ होने जा रही है। अपने बड़े बड़े आकाओं को, नेताओं को खुश करने के लिए 118 को छेड़ा जा रहा है। इंडस्ट्री यहां से जा रही है। बिजली की दर आज इतनी हो गई है जितनी पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं है। इसलिए हिमाचल प्रदेश के अंदर कोई भी वर्ग खुश नहीं है। और हमारे पास हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर नौजवान को कोई दिशा नजर आती है तो उसको इंडस्ट्री नजर आती है, क्योंकि हम सरकारी नौकरियां देने में सक्षम नहीं है। लेकिन आज इंडस्ट्री की कमर तोड़ दी है सुक्खू जी ने। इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत ज्यादा परेशान है। यहां से इंडस्ट्रियां बड़ी संख्या में जहां से चली गई हैं, जो इंडस्ट्री यहां है भी वो भी अब अपनी फुल कैपेसिटी के ऊपर काम नहीं कर रही, केवल थोड़ा काम यहां पे कर रही है और बाकी सारे का सारा काम उन्होंने दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया।